का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया जब व्यापार कर रहे हो तो रुपया मिल रहा है, भले तुम, तो फिर पुण्य कहाँ जाएगा तुम्हारा? जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तो मिल रहा है ना। कितना सुंदर कहा है, गंगा बह रही है, निरंतर बह रही है, निरंतर, और गंगा के घाट पर आप बैठे हो। गंगा निरंतर बह रही है और गंगा के घाट पर आप बैठे हो। नहीं स्नान किया पर दर्शन तो किया। अगर मान लो स्नान नहीं भी किया तो दर्शन तो किया ना। और अगर मान लो अगर दर्शन ही हो गया, दर्शन ही सुख में प्राप्त हो गया, तो फिर क्या सोचना उसमें। बस अगर दुकान पर भी टीवी पर अगर शिव महापुराण की कथा चल रही है, आपने चालू कर कर छोड़ दिया है, ग्राहक आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, आप उनमें लगे हो और सोचो कि मेरी कथा सुन नहीं पा रहा, थोड़ी सी सुनता हूँ, फिर ग्राहक आते, फिर थोड़ी सी सुनता, फिर ग्राहक आते, तो ये तो चलता रहता है। इसके अंतर्गत इसका पुण्य है, पुण्य है। और वो पुण्य कौन सा कि ग्राहक के कान में भी भगवान का भजन जा रहा है। आप मतलब स्वयं तो कर रहे हो, साथ में दूसरे को भी कर रहे हो। ये भी हमारे यहाँ शास्त्र में आता है, शिव महापुराण में इसका भी संवाद है। महाराज विद्येश्वर संहिता में ये भी संवाद आता है। एक बार एक श्रीमद सुबोधनी जी में वर्णन आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का सुंदर प्रसंग एक जगह पर श्रवण करा एक गुरु जी के मुख से। एक शिष्य ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव क्या कोई पशु पक्षी भी मंत्र जाप करते हैं? गुरु जी बोलते करते हैं। पशु पक्षी करते हैं? हाँ, पशु पक्षी भी करते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा जब बताऊंगा गुरुदेव। मेरे को आज तक तो कोई पक्षी नहीं दिखा, आज तक कोई पशु नहीं दिखा जो भगवान का नाम लेता हो। ठीक है, अब इतने में गुरु जी ने इसको पानी भरने के लिए झारी जी दे दी, ले ये पानी भर ला, झारी जी ले जा, ये झारी जी लेकर जाओ, तू पानी भर कर लेकर आओ। और झारी जी लेकर भेजा उसको। वो एक सरोवर के नज़दीक में कुंड के पास में पानी लेने के लिए गया, और जब पानी लेने के लिए वो कुंड के पास में पहुंचा तो वहां एक मगर बैठा हुआ था। इसको भय लगा, इसने सोचा मैं पानी भरने गया और मगर मुझे निपटा गया, ये पक्का। जैसे ही मैं पानी भरने गया और मगर ने मुझे खाया। अब जब तक मगर जाएगा नहीं तब तक मैं पानी भर के लाऊंगा नहीं। अब ये भी बैठा, अच्छा मगर और उस्ताद, वो भी आराम से बैठा, वो उठे ही। अब मगर तो पानी की ओर बैठा आराम से देखा और पानी की ओर देखा, अब उठे नहीं। अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, तब इसको लगा कि यह जा ही नहीं रहा, तो इसने पत्थर भी मारा फिर भी नहीं गया। इसने छड़ी से उसको हिलाया तो भी नहीं गया। अब इसने सोचा क्या करूं, तो इसने कहा अपन को डरना नहीं, गुरुजी प्यासे होंगे। इसने मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा। जो मंत्र ये जपता था उसी मंत्र का स्मरण करना चालू करा। स्मरण जम जम के आवाज लगाने लगा मंत्र का, और मंत्र को पुकारते 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 जैसे ही जाने लगा तो मगर पानी में कूद गया और कूदा, और उसने जल्दी से पानी भरा और झारी जी भरकर जैसे ही ये चला मगर वापिस निकल कर बैठ गया। अब इसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई कि वो मगर बैठा था और मैंने मंत्र बोलना चालू करा और मगर पानी में गया, और मुझे लग रहा था मगर बहुत देर का प्यासा था, और जैसे ही पानी में गया पानी पीकर वापिस आकर बैठ गया। गुरुजी बोले, तूने पूछा था क्या जीव पशु पक्षी मंत्र का जाप करते हैं? वो मगर भी अखंड नाम जाप कर रहा था भगवान का। मगर ने विचार करा, प्यास लग रही है, पानी पीने जाऊंगा, पानी पीऊंगा तो मंत्र छूट जाएगा, मंत्र छूट जाएगा तो मेरा अधूरा रह जाएगा, मंत्र कैसे छोड़ूं? इतने में तू पहुंच गया, तूने मंत्र तेज तेज बोलना चालू करा। मगर ने विचार करा, मैं मुंह से नहीं बोल सकता तो क्या हुआ, कानों से सुन लूंगा, इतनी देर में पानी पी लूंगा। मैं कानों से सुनूंगा और पानी पी लूंगा। इसलिए वो मगर पानी में कूद गया और पानी पीने लगा, और जैसे ही तू निकल कर गया और मगर वापस बाहर आ गया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो टीवी पर कथा चल भी रही है, मोबाइल में कथा चल भी रही है, 4 ग्राहक आ भी गए और उनके कानों में भी अगर शब्द पहुंच गया तो समझ लेना शिव महापुराण का पुण्य आपके खाते में 1000 गुना मिल गया।
उसका लाभ तुम्हें मिल रहा है, मात्र स्मरण करा देने पर, मात्र पहुंचा देने। कौन होगा ऐसा दया, कौन होगा ऐसा कृपालु, विचार करिए कौन। शंकर कथा करे, देवराज ने विचार करा, मैंने ब्राह्मण तत्व को त्याग दिया। मैं ब्राह्मण होकर मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, मैंने गायत्री नहीं करी, मैंने कभी भगवत भजन नहीं करा, मैंने कभी स्मरण नहीं करा, मैंने कभी नाम जाप नहीं करा, मैंने कभी नाम कीर्तन नहीं करा, मैंने कभी नाम स्मरण नहीं करा, मैं भगवान की भक्ति से वंचित रहा। ब्राह्मण होने के बाद मैंने यज्ञोपवीत धारण नहीं करा, ब्राह्मण होने के बाद में मैं भगवान की भक्ति से वंचित रहा। चोरी का धन लाया, मंदिर के अंदर पहुंचा और मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा देवराज के कानों में क्या पड़ गई। देवराज जैसे निकला, प्राण भी उसके छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आपको पहले भी कथा में कहा, कोई मरता है, उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो हिंदू धर्म में एक नियम है, मुर्दे को रास्ते में कहीं ना कहीं एक जगह विश्राम देते हैं। मुर्दे को एक जगह पर कहीं रोकते हैं। उसके रोकने का कारण क्या है, उसको कहां रोका जाता था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष की छांव में मुर्दे को रोका जाता था। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव ही अगर उस मुर्दे पे पड़ गई तो वो शंकर का हो गया, उसने जिंदगी में कितना भी पाप करा, उसने जीवन में कितना भी पाप कर्म करा। इसलिए आपको बार बार कर रहे हैं, 2 जून से 1 जून से ये बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है। 25 जुलाई तक चलेगा। हजारों लाखों वृक्ष, हजारों लाखों वृक्ष पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में भी लोग लगा रहे हैं। बेलपत्री का वृक्ष क्यों लगाने का करें? 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है बेलपत्री का वृक्ष। जो ये अभी कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये वृक्षों को जो काटा गया, प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद बनाने के लिए पृथ्वी को जो श्रृंगार से विहीन करा गया, ये उसी का दोष है। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है बेलपत्री का वृक्ष। और सबसे बड़ी बात तो यह है, दूसरा वृक्ष लगाओगे, उसकी पत्ती टूट कर भगवान को नहीं चढ़ेगी, पर आपने अगर एक बेलपत्री का वृक्ष लगा दिया, उसकी अगर पत्ती टूटेगी भी ना तो कोई भगत ही तोड़ेगा। बेलपत्री के वृक्ष को वही हाथ लगाएगा जो शंकर का उपासक होगा, जो शिव का अनुमोदन करता होगा, जो शंकर का स्मरण करता होगा, तो शंकर के लिए लेकर जाएगा, शंकर के पास बेलपत्री लेकर जाएगा। आपके द्वारा लगाई हुई बेलपत्री कम से कम शिव के करीब तो जा रही है। अपन रहे ना रहे, पर वो बेलपत्री का वृक्ष अजर और अमर रहेगा तो सही, और उसकी पत्तियां शंकर को चढ़ेगी तो जीवन का आपरूप ही आनंद, अपने आप सुख होगा। कई लोग लगा रहे हैं, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख ही रहे होंगे। भारत की भूमि के कई लोग, और देखा जाए फोटो की जो मात्राएं अगर हमारे पास में आ रही हैं व्हाट्सएप पर, और उनको हम तो भेज देते हैं आस्था चैनल वालों को, जितने उनको दिखाना होता है, जैसा समय की अवस्था होती है वैसा वो दिखा देते हैं, पर पूरे तो नहीं दिखा सकते। पर देखा जाए तो लाखों में, हमने तो सोचा भी नहीं था कि, हमने तो सोचा था 10-20 हज़ार 1 लाख पौधे लगेंगे, पर लाखों में पौधे लग चुके हैं अभी तक, और अभी तो 25-26 जुलाई आने में देरी है। लाखों बेलपत्री लग चुके।
लगाओ, आप भी इस विठलेश सेवा समिति के साथ जुड़ो और एक बेलपत्री का पौधा अवश्य लगाओ। अपनी महिला मंडल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में। और कोई ना आए तो अपन ही काफी है। बहुत, तुम किसी से कम हो क्या? है? कोई किसी से कम है? अपन ही काफी है। अब भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करी कि देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रह गया। और माना आप ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहे, ब्राह्मण होने के बाद भी आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो। माना क्षत्रिय होने के बाद क्षत्रिय कर्म से वंचित हो, वैश्य होने के बाद वैश्य कर्म से वंचित हो, शूद्र होने के बाद में शूद्र कर्म से वंचित हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इतना कुछ भी नहीं कर सकते, पर जिस वर्ण में जन्मे हो उसका थोड़ा सा तो अंश करो। अगर ब्राह्मण हो तो एक माला तो कम से कम गायत्री की जपो रे, एक माला तो जपो। और इतना भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती कम से कम एक लोटा पानी शंकर को तो समर्पित करो, शिव को तो चढ़ाओ। बहुत मस्त। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। वो तो सहज शिव। बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूट गए। अब कथा क्या कर रही है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे हैं। तो इसने चोरी करी, गलत काम किया, नरक मिलना चाहिए इसको, पर क्या मिल रहा है इसको? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब प्राण छूटे तो मेरा शंकर नंदी को लेकर आया है। मेरा भूत भावन भूतेश्वर स्वयं नंदी लेकर पधारे। पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? शंकर भगवान बोले भगत के प्राण छूटे। पार्वती जी ने यमराज को बुलाया, जरा इधर आओ, जरा आओ, इधर इधर आओ। यमराज बोले बोलिए माता जी, प्राण किसके छूटे वो बताओ। तो माता जी एक ब्राह्मण है, पर उसने कभी दान नहीं करा, उसने कभी पुण्य नहीं करा, उसने कभी सत्कर्म नहीं करा, उसने कभी भजन नहीं करा, उसने कभी भगवान का भजन नहीं, एक गायत्री नहीं जपी उसने, एक नाम जाप उसने नहीं करा, उसके प्राण छूटे। महापापी, महापापी। पापियों में भी पापी है वो, महापापी, उसके प्राण छूट रहे। तो उसके प्राण निकल रहे हैं तो फिर शंकर जी काय को जा रहा है? शिव आखिर जा क्यों रहे हैं? तो यमराज बोले अब ये तो शंकर जी बता सकते। अब पति गाड़ी उठा के जा रिया है और क्यों जा रिया है ये तो वो भेरू ही बता सकता है जो गाड़ी उठा के जा रही है। अब तुम उसकी पत्नी से पूछो या घरवाली से पूछो या उसके धर्म पत्नी से आप बात करो या बच्चों से पूछो क्यों कहाँ जा रहा है, तो क्या हमको क्या मालूम। पर अब ये बैकुंठ जा रहा है कि नरक जा रहा है इसका तो तुम शंकर ही बता सकते हैं, इसके सिवा कौन बताएगा। तो शिव जी से पार्वती ने पूछा कहाँ जा रहे हो ये बताओ, रुको जरा रुको, कहाँ रहे हो? शंकर भगवान बोले भगत को लेने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली कहाँ का भगत है ऐसा? यमराज बोल रहा है कि इसने चोरी करी, यमराज बोल रहे हैं कि इसने कपट करा, यमराज बोल रहे हैं इसने पाप पर पाप करा, कभी एक गायत्री नहीं जपी, कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा। शंकर भगवान बोले पार्वती भले कुछ नहीं करा पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण तो त्यागे। भजन करता छूटे जी म्हारा प्राण, ओ जी म्हारा सांवरिया। इतनी कृपा करना बाबा, भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं और ऐसी कृपा कर देना मेरे भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी दया कर देना मेरे शंभो कि बस भजन करते करते प्राण छूट जाए। कितना दुख हुआ होगा ये कोरोना महामारी में, जितने लोग मरे ना, जितने भी लोग इस कोरोना महामारी में मरे उनका कभी स्मरण करना आपकी बुद्धि में, अभी 2-4 महीने पहले का, 2-3 महीने पहले का, 2 महीने पहले का स्मरण करना।
कितना तड़फा होगा वो व्यक्ति अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। जो आईसीयू में पड़ा हुआ है, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कितना तड़फा होगा केवल परिवार से मिलने के लिए कि मैं जा रहा हूं, प्राण छूट रहे हैं उसके, घर गृहस्थी परिवार नाते रिश्ते सब पड़े की पड़े रह गए। कितना तड़फा होगा। छोटे बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई बंधु सखा उसकी आंखों के सामने होंगे और वो विचार कर रहा होगा, गजब की बीमारी भेजी रे मेरे भोलेनाथ, गजब करा ये कोरोना महामारी को भेजकर कि एक व्यक्ति को, परिवार का व्यक्ति गोली दवाई तक नहीं दे पा रहा। परिवार का व्यक्ति एक दवाई तक नहीं दे पा रहा, अकेला पड़ा है, तड़प रहा है। घर के लोग फोन पर बात करने का बोले तो आईसीयू वाले बोल देते हैं आईसीयू के अंदर फोन नहीं चालू रहेगा, बंद करो, वीडियो कॉलिंग नहीं होना, बंद करो, वेंटिलेटर पर नहीं। फिर भी किसी सिस्टर को, डॉक्टर को दया आ गई, कहा कर लेने दो, इसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं। फिर मन से बात करते करते भी उसकी आंख से आंसू बह रहा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, नैनों से जल बह रहा है। उसके नैनों के जल बहने का एक कारण है कि वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है तुमसे मिलने के लिए, कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, ये एक बार मुझसे आकर एक बार तो मिले। पर गजब की बीमारी भेजी भोलेनाथ, दिखा दिया तूने कि कोई किसी का नहीं संसार, कोई किसी का। सब एक दूसरे से वंचित रहे और आगे भी कोई ठिकाना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में किसी का ठिकाना नहीं, कब किसको किस समय प्राणों को त्यागना पड़े। मैं बांगड़ परिवार को, जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से इस शिव महापुराण के मुख्य यजमान है श्री रामेश्वर लाल जी, और इनकी धर्म पत्नी, इनके पुत्र, इनकी पुत्र वधू, इनके पोते पोती, सबको धन्यवाद देता हूं, सबको, कि आपने इंडिया के कल्चर को, आपने इस भारत के कल्चर को, इस भारत माता को गौरवान्वित करा है, वहां रहकर भी शिव महापुराण की कथा करवाकर। आशीष जी बता रहे थे, समीर जी बता रहे थे कि आपने पहले सूचना करी थी कि ऑस्ट्रेलिया में आकर गुरुजी को कथा करना, पर हमने मना कर दिया था कि हमारे पास में समय नहीं, जाना आना और इतना समय वहाँ कथा वाचना। तो आपने फिर, हमें सूचना मिली कि आपने फिर खबर करी कि कुछ नहीं तो ऑनलाइन तो करो, और बाबा बुलाए तो फिर अगले साल का तारीख दो। पर आप अपना भाव, अपना संस्कार तो नहीं भूले। आज कम से कम आपने, श्री रामेश्वर लाल जी धन्यवाद देता हूँ, 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार दिया। उज्जैन नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा लेख लिखा है कि शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा, शंकर के मंदिर में दिया गया दान, शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में उज्जैन नगरी में लिखा है कि वो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तार देता है। और आप अगर कथा को करवाए हो, आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो 71 पीढ़ी तार दिया आपने। ना जाने कितनी पीढ़ियां कहां कहां पड़ी होगी, सब आपने तार ली, सब आपने पार लगा। और जितने लोग कथा को सुन रहे हो आस्था टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आप भी कथा को स्मरण कर रहे हो, तो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तारते जा रहे हो। सब सोने के लिए जिंदगी पड़ी है, कर्म करते करते मनुष्य को जाना है वो सब अपनी जगह। कब प्राण छूट जाए, जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते,
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। दीनानाथ जी एक लाइन, एक है साथी गंग के, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगह का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगह का झमेला रहेगा। आओ साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पानी तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पानी तक। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगह का, कायम ये जगह का, कायम ये जगह का झमेला रहेगा। भगवान के भजन बिना सब सूना संसार में, सब धरा रह गया, सब पड़ा रह गया, साज सजे रह गए, ना जाने कितनों के पास धन पड़ा रह गया और जीव चला गया, चला गया। और साथ क्या गया, गया क्या? जो तुमने पुण्य किया, सत्कर्म किया, भजन किया, कीर्तन किया, नाम जाप किया। वो देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र सुनकर माता जगत जननी कहती, इसने पाप किया, चोरी करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा, और आप उसको लेने जा रहे हो। शंकर भगवान कर रहे हैं, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छोड़े इसने, तो मुझे लेने जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। क्या सुंदर बात कही है भाई, क्या सुंदर चरित्र कहा स्कंद पुराण में, कितना सुंदर चरित्र कहा लिंग पुराण में और शिव महापुराण में।
किसी के प्राण छूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब ये जाएगा, महसूस हो गया, तो प्रयास करना किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाकर उसके सिराने पर रख देना। किसी बेलपत्री के वृक्ष की नीचे की मिट्टी, तो पूछा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी में ऐसा क्या है कि मरने वाले व्यक्ति के सिराने की ओर रख दिया जाए तो उसको स्वयं शंकर नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर जाते हैं, वो तड़पता नहीं, उसके प्राण यूं ही छूट जाते हैं, ना उसको तड़फन होगी ना उसको घुटन होगी, वो ऐसे प्राण छोड़कर जाएगा जैसे भगवान उसको हथेली पर लेकर जा रहा है। नहीं तो गरुड़ पुराण में उल्टा लिखा है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि जब किसी के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। अब इतनी तकलीफ होगी तो व्यक्ति रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, आंखें फट जाएंगी, नासिका से रक्त निकलने लगेगा, कानों से सुन नहीं पाएगा, तड़पेगा प्राणों को त्यागने के लिए। गरुड़ पुराण कहती है, शिव महापुराण कथा कहती है, मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ही लाकर रख दी तो लिंग पुराण कहती है उस मिट्टी के एक एक कण में 12 ज्योतिर्लिंग निवास करते हैं, ना जाने कितने उपलिंग निवास करते हैं। गंगा, नर्मदा, सरयू, क्षिप्रा, सारी नदियां निवास करती है। लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाती है, सरस्वती मध्य में बैठकर वीणा बजाती है, पार्वती मैया वृक्ष बेलपत्री के एक एक पत्ते के एक एक डाली के अंदर निवास करती है। उस बेलपत्री के वृक्ष की मात्र मिट्टी ही उस प्राण छोड़ने वाले जीव को परमात्मा से मिलन करवा देती है, भले वो पापी कितना भी हो, कितना भी पाप कर्म उसने करा, तो भी उसको सुख का भान करा देती, ये आनंद की अनुभूति करा देती। ये सुख का एक आनंद अपने आप प्रदान करा देती। आपको फिर कह रहे हैं, आप जो कथा सुन रहे हो, आपके आसपास के मोहल्ले में अगर उसकी आवाज जा रही है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण। ये इतने सारे ब्राह्मण पहले कथाओं में बिठाते थे कि इतने ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण बैठते थे, पर इतने ब्राह्मणों का संकल्प लेने का कारण क्या है? ये पहला कोरोना नंबर 1 में आया, दूसरे नंबर में आया, लोगों को हिलाकर चले गया। कोई ने कहा तीसरी लहर भी आने वाली है, तो क्यों ना शंकर का अनुमोदन करा जाए, क्यों ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा जाए, क्यों ना महामृत्युंजय का जाप करा जाए, क्यों ना शिव महापुराण का मूल पाठ बारंबार किया जाए, क्यों ना देवी भागवत का पाठ किया जाए, क्यों ना श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए। इसलिए इन ब्राह्मणों को बिठाया गया जिनका आप दर्शन टीवी पर कर रहे हैं। इनको पाठ पर बिठाने का कारण केवल इतना कि ये जपते रहे। और जो यजमान कथा करवा रहा है, जो यजमान परिवार इस शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, उस यजमान परिवार को भी इसका फल प्राप्त हो। और ये केवल एक अकेले यजमान के लिए इतने ब्राह्मण नहीं बिठाए गए, ये ब्राह्मण जितने जीव इस मृत्यु लोक से चले गए हैं, तड़प तड़प कर इस कोरोना महामारी के अंतर्गत अभिलाषाएं लेकर गए, उन जीवों के लिए कि उनको भी इसका भाग मिल जाए, उसको भी मिले। भजन चित्त स्मरण, नाम जाप, नाम कीर्तन सुख देता। करो। मैं देवराज को लेने जा रहा हूं क्योंकि उसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा है। पहले की कथा में एक बार और कहा था, अगर बेलपत्री का फल मिल जाए, उसका एक जरा सा अंश भी हमारे उदर में है, 7 दिन तक, 8 दिन तक, 11 दिन तक वो बेलपत्री का फल हमारे उदर में पड़ा रहता है, और उस बीच में भी हमारे प्राण छूट गए तो हमें भगवान शंकर का ही धाम मिलता। इतना फल है महाराज। इतना
शंकर की कथा कर रही, शिव महापुराण कह रही है। देवराज को लेने शिव जी गए। देवराज हाथ जोड़कर कहता है, मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पाप, और मुझ जैसे पापी की आत्मा को लेने के लिए शंकर परमात्मा है, शिव आए। मैंने इतना पाप किया और मेरे जैसे पापी को लेने शंकर ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू मेरे सामने। शिव जी कहते हैं, भले पाप किया पर अंत गति सुधार ली। अंत गति, घर से कितने भी तैयार होकर चले जाओ, कितने भी तैयार होकर चले जाओ, तो भी फोटो वाला तुमसे एक ही बात कहेगा, ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम इतनी तैयार होके गई, पाउडर माउडर लगा के, क्रीम मिरीम, लाइन खींच के, डब्बा भर के, धागे से ऐसा ऐसा करके, पूरी तैयारी कर कुरा के, जब तुम इतनी जोरदार बढ़िया पिन मिन लगा के, सब साड़ी वाड़ी का झमा झुमू के जब गई और कुर्सी पे बैठी, और बैठने के बाद इतना तैयार होके गई थी, ऐसी की गाड़ी में गई थी कि बस उतरते से फोटो खिंचवा के जाऊंगी, तो भी फोटो वाला फोटो खींचने से पहले बोला, प्लीज स्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि उसको क्रीम से मतलब नहीं है, उसको पाउडर से मतलब नहीं है, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से मतलब नहीं है उसको। वो तो बाद में कंप्यूटर से फिट कर देगा कैसा पल्लू लगाना, वो कलर भी चेंज कर देगा, पर मुस्कुराहट कहां से लाएगा? उसको तो स्माइल से मतलब है। ये सब श्रृंगार सब फीका है स्माइल के आगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेम प्रसन्नता देता है, अहंकार किसी को प्रसन्न रहने नहीं देता है। प्रेम प्रसन्नता दे रहा है और अहंकार प्रसन्नता रहने ही नहीं देता, वो छुड़ा लेता है अहंकार। एक अहंकारी व्यक्ति अगर 4 लोगों में बैठा हुआ है ना, एक अहंकारी व्यक्ति अगर किसी के बीच में बैठा हुआ है ना, वो ऐसी बात कर जाएगा कि 2-4 का मुंह उतर जाएगा। वो किसी को प्रसन्न दे ही नहीं सकता, उसका अहंकार इतना प्रबल है कि प्रसन्नता दे कैसे? और प्रेम प्रसन्नता परोसता है, प्रसन्नता देता है प्रेम। आओ साहब, बैठो साहब, भले चाय नहीं पिलाए, रोटी नहीं खिलाए, पर वाणी इतनी मीठी हो जाए साहब, क्या गजब है, बहुत बढ़िया साहब। और कई हाल चाल है, बढ़िया साहब। और काका जी कई करी रिया है, सब बढ़िया है, तो जोरदार। क्यों काका जी का पाँव में लग गई थी, अब ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तुम्हें मालूम है कि हाँ सूचना मिली थी काका जी की, बस इतना ही बोल दिया। अब चाय नहीं पिलाई ने, पानी भी नहीं पिलाई ने, वो तो क्या मैं तो जरिया स्कूटी लेके ना, पानी आने वाला ने गाड़ी लेके जाऊँ, तो क्या हाँ साहब जा। अब पानी भी याद नहीं करेगा, वो चाय भी याद नहीं करेगा, पर इतना प्रेम से बोला है नहीं, वो याद रहेगा। तो घर गया तो पत्नी ने पूछा, क्यों माँ चाय में पी के? हाँ चाय का ही पियो माँ, तो इतनी जोरदार बातचीत हो गई बहुत, और क्या मिलना हो गया, बातचीत हो गई, और क्या चाहिए बहुत। क्या करना, प्रेम है तो प्रसन्नता दे रहा है, अहंकार है तो प्रसन्नता को भी खींच ले रहा है। दे दो प्रेम। अब मेरे जैसे पापी को आप लेने आए हो, शंभो, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे कैलाशी, मेरे जैसे। शिवजी ने एक बात बहुत सुंदर कही, देवराज, कभी कभी व्यक्ति पाप भी करता है ना, तो उस पाप के अंतर्गत ऐसा पुण्य कर जाता है कि जिसका सुख आनंदित हो जाता है। जैसे तू धन चोरी कर कर जा रहा है, शिव महापुराण की कथा सुन ली, साथ में बेलपत्री की छांव में तूने प्राण त्याग दिया, ये पुण्य नहीं तो और क्या? तुझे तो लगा था कि मेरे को बहुत तपन हो रही है, यहां बैठ जाऊं, तो तू बेलपत्री की छांव में बैठा और प्राण छूट। कभी कभी जैसे आज ये
बांगड़ परिवार कथा करा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। इनको नहीं मालूम होगा कि प्रदोष से कथा चालू हो रही है, इनको नहीं मालूम आज प्रदोष से कथा। और इनको ये नहीं मालूम कि गुप्त नवरात्रे भी आपकी कथा में ही प्रारंभ हो रहे हैं। 4 नवरात्रे होते हैं, उसमें एक गुप्त नवरात्रा 11 तारीख से चालू हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम। और ये वो नवरात्रा पड़ेगा जिसमें माता सीता जी ने राम जी को पाने के लिए अनुष्ठान किया था। और कितने सुख की बात है साहब, कितने आनंद की बात है कि उस बीच में ये शिव महापुराण की कथा मिल रही है जो सुख का आनंद देती है, आनंद प्रदान कर रही है। शिव महापुराण की कथा ये आनंद का विषय है। ये सारे सुख उसको मिल रहा है, ये सारे आनंद उसको मिल रहा है, ये सारा आनंद उसके सम्मुख में। चल देवराज, नंदी पर बिठाया, शंकर ले गए। जैसे ही लेकर गए, भृंगी ने पूछा ये तो ब्राह्मण है और इसने कभी गायत्री नहीं करी, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, चोरी कर 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 लाया। भोलेनाथ इसको लेकर आए। पार्वती जी बोली भृंगी तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, इसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छोड़े हैं, इसलिए ये पूरे कैलाश में स्वतंत्र होकर रहेगा। स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं इसको, कोई बंधन नहीं। ठीक है, आया समय शिव महापुराण का एक प्रसंग और सुंदर वर्णन किया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो बिंदुक वो भी ब्राह्मण था, कर्म से वंचित था। पानी में डूब गया, प्राणों को त्याग दिया, मर गया, चोरी का धन भी साथ में डूब गया। बस एक अंतर है बिंदुक और चंचुला में। बिंदुक जो चोरी कर कर धन लेकर आता था वो चंचुला को देता था, अपनी पत्नी को देता था, और पत्नी उस धन का भोग करती थी। और बिंदुक जब चोरी करने जाता था, एक बात पहले की कथा में भी कही है, भगवान सबके भाग्य का देता है। चोर जब चोरी करने जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगा के जाता है, भोलेनाथ जी जरा ध्यान रखना, आज उस गली में जा रही हूँ, वो वाली सोसाइटी में। शंकर भगवान मन में सोचे बता चोटा एक तो, और मेरे को 2 अगरबत्ती लगाना, और क्या क्या सोसाइटी का ध्यान रखना, जरा सुला देना। वकील अदालत में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता, प्रभु केस जिता देना, बहुत ऐसे ऐसे काम कराओ कि ज्यादा से ज्यादा केस आए। भगवान मन में सोचे बताओ लोगों को तो चाहिए कि अच्छा काम हो रही, वकील 2 अगरबत्ती लगा कर खून खच्चर कराओ, केस आन। थानेदार थाने में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, प्रभु कृपा करना। बढ़िया दुकान पर बैठे तो 2 अगरबत्ती लगा कर बैठे, प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसे ऐसे ग्राहक भेजना कि मैं जो रेट बताऊं 10 रुपए की चीज को 20 में कम निकाल दो, उसको पता ही नहीं चले। भगवान बोले बना ले, मूर्ख बना ले, तथास्तु। डॉक्टर जाता है क्लिनिक पर तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, भगवान ऐसी कृपा करना, मरीजों को भेजते रहना, बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहा करो, कभी चिकनगुनिया, कभी पी लिया, कभी बचा कुचा था तो यह कोरोना, ऐसे ऑफर देते रहना। डॉक्टर भी अगरबत्ती लगा कर जा रहा है। बढ़िया भी लगा रहा है, ब्राह्मण भी 2 अगरबत्ती लगा रहा है, चोर भी लगा रहा है, साहूकार भी लगा रहा है, सब कोई 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। बस चंचुला और बिंदुक में अंतर यह था कि चंचुला जो बिंदुक चुरा कर लाता था, चंचुला उसे खाती थी, उसका भोग करती थी। और बिंदुक क्या करता था, जब जाता था चोरी करने के लिए, सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में होता हुआ मंदिर के सामने से थोड़ा सा भाग वो देखता हुआ कहीं से चुराने का आसरा ढूंढता हुआ जाता था। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तुम जिसके घर का जैसा अन्न खाओगे तुम्हारा विवेक वैसा होगा, तुम्हारी बुद्धि वैसी होगी, तुम्हारा चित्तवृत्ति वैसी होगी।